क्या यूके में जो लोग असाइलम करना चाहते हैं और वहाँ पर मौजूद हैं, वो किसी भी तरीके से वहाँ पहुँचे हैं, क्या अब उनको वहाँ से निकाल दिया जाएगा? वो कहाँ रहेंगे और कब तक रहेंगे? और क्या ये फैसला अब सब पर लागू हो जाएगा? कोई नया कानून भी बना है, यूके गवर्नमेंट ने हाल ही में पास किया है। आज इस कानून का और असाइलम पर रहने वाले लोगों का और उनकी हालत ज़ार का जायजा लेते हैं। स्टे विद अस। दुनिया में ये देखा गया है, जब भी कहीं पर कोई हुक्मरानों को कोई भी इशू आता है, तो उसका नज़ला आम तौर पर गरीबों पर ही गिरता है। और अब की बार ये देखने में आया है कि वो मुल्क जहाँ पर ज़्यादातर लोग जाकर पनाह लिया करते थे, यानी असाइलम लिया करते थे, अब उनके भी अपने कुछ सियासी मसाइल हैं, और उन सियासी मसाइल का हल उन्होंने, जो वो नारे जो उन्होंने अपने इलेक्शन के दिनों में लगाए थे, उन नारों का जो अब जवाब है, यानी ये कि लोग उनसे ये पूछें कि जो आपने नारे लगाए थे, उनका आपने क्या किया? तो उसका भी अब जो उन्होंने हल निकाला है वो ये कि वो लोग जो यूके यानी बरतानिया में असाइलम पर हैं, यानी पनाह लेने के मुंतज़र हैं, उन्होंने ये सोचा कि चूंकि हमने ये नारा लगाया था कि हम जो नेट माइग्रेशन है उसको कम करेंगे, यानी लोगों का यहाँ पर आना, यूके आना, इसको हम लिमिट कर देंगे, और ख़ास तौर पे उन लोगों का जो किसी भी डॉक्यूमेंटेशन के बगैर यहाँ पर आते हैं, तो क्यों ना हम उनको इस मुल्क से निकाल दें और उनको किसी ऐसे मुल्क में रखा जाए जब तक उनके केसेस का फैसला नहीं हो जाता। तो अब यूके गवर्नमेंट ने हाल ही में एक उनकी पार्लियामेंट ने एक लॉ जो है वो पास किया है, और वो ये है कि एक अफ्रीकन कंट्री है रवांडा, वहाँ Enough is enough. No more prevarication, no more delay. Parliament would sit there tonight and vote no matter how late it goes. No ifs, no buts. These flights are going to Rwanda. पर ये काफी देर से इसकी जो बाज़गश्त है वो ये आ रही थी कि वो लोग जो असाइलम पर हैं, यानी वो जो वहाँ पर पनाह चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि हम वहीं पर रहें। अब इसमें भी कुछ कैटेगरीज हैं, यानी वो लोग, ज़्यादातर वो लोग हैं जो किसी भी तरह की डॉक्यूमेंटेशन के बगैर वहाँ पर पहुँचे हैं, जिन्होंने कभी वीज़ा नहीं लिया, जिनका होम ऑफिस के पास, किसी भी एम्बेसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि इनको यहाँ से हम एक ऐसे कंट्री में भेज दें जहाँ पर वो रहें जब तक उनके केसेस का फैसला नहीं हो जाता, और अगर गवर्नमेंट ये समझेगी कि अगर ये लोग इस काबिल हैं कि इनको हम वहाँ पर अपने कंट्री में पनाह दे दें, तो वो उनको फिर वहाँ पर मूव कर दिया जाएगा। इस पर अभी बहुत से क्वेश्चन मार्क्स हैं। कुछ मतलब ये कि क्या जो लोग वहाँ पर पहुँचे हैं, वो अब जो एक जो ब्रिटिश ट्रेडिशंस हैं, यानी उनकी जो रवायात हैं, वो ये रही हैं कि वो हर आने वाले को पनाह देते हैं, देते आए हैं। मगर क्या इन लोगों को, जिनके पास किसी किस्म की कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, क्या इनको वो वहाँ से बगैर उनके केसेस को सुने, बगैर उनके जो वकला हैं उनकी बात सुने, क्या वो उनको वहाँ से निकाल देंगे? अभी ये क्वेश्चन मार्क है। बहरहाल जो ब्रिटिश वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने ये कहा है कि वो इनको अगले चंद हफ्तों में वो ये फ्लाइट्स शुरू कर देंगे। मगर इस पर गवर्नमेंट के ऊपर जो यूएन है, यानी जो यूनाइटेड नेशन है, उनकी भी कुछ जो उनके कवानीन हैं, ये उनकी वायलेशन भी इसको कहा जा रहा है कि अगर ये एक ऐसे कंट्री में जो शायद उस कंट्री से, यानी यूके से इतना सेफ नहीं है,
वहाँ पर इन लोगों की सेफ्टी को किस तरह से इंश्योर किया जाएगा और उनको वहाँ पर कब तक रखा जाएगा और उनका जो सारा एक उनके मतलब उनकी जो हेल्थ है और उनकी कोई एजुकेशन भी किसी ने बच्चों को अगर जो बच्चे उनके स्कूल जाते हैं, स्कूल गोइंग हैं और उनके जो मज़हब है, इसका वहाँ पर वो किस तरह से अरेंजमेंट करेंगे, वो क्या करेंगे, इसका भी जो क्वेश्चंस हैं, इनका भी आंसर होना बाकी है। मगर बहरहाल उन्होंने ये ऐलान कर दिया है। अब इस ऐलान का एक फ़ायदा ये होगा कि जो उनका वोटर है, वो उससे काफ़ी खुश हो जाएगा और वो जब इनके इलेक्शन होंगे, अगर एक भी जहाज़ वहाँ पर चला गया, तो इनको खासा अच्छा जो रिस्पॉन्स है अपने वोटर की तरफ से वो मिल सकता है। क्वेश्चन ये भी है कि इसमें तो खासी तादाद है, यानी ये कि एक अंदाजे के मुताबिक कोई 52,000 यानी 52,000 जो हैं वो वहाँ पर असाइलम सीकर मौजूद हैं। उनकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं मगर वो वहाँ पर हैं। तो क्या इनको किस तरह से वहाँ पर निकालेंगे? अभी जो उन्होंने बताया है, जो अदादा शुमार है, उसमें वो ये बता रहे हैं अगर ये फ्लाइट्स शुरू भी हो जाती हैं तो शायद ये कोई 3 साल इसको दरकार हैं उनको यूके से वहाँ पर ट्रांसफ़र करने में। अब इसमें एक बात और भी देखने में आ रही है, वो ये कि चूँकि लोगों में एक पैनिक क्रिएट हो गया है, जो वहाँ पर रहने वाले हैं, जो वहाँ पर असाइलम सीकर्स हैं, वो ये कर रहे हैं कि वो वहाँ से अब भागना शुरू हो गए। वो डिफरेंट जो उनके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, वो वहाँ पर जा रहे हैं, जिससे अब एक अलग से एक जो मसाइल हैं, उनकी हेल्थ के, उनकी सेफ्टी के, वो भी पैदा हो गए। तो ख़ास से चैलेंजेस हैं जो अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट को अभी फेस करने पड़ेंगे, मगर बहरहाल जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी जो उनके सियासी जो मकासद हैं, वो शायद ख़ासे इस एक जो लॉ उन्होंने बनाया है, इससे उनके पूरे हो जाएंगे। बहरहाल अब अगर हम ब्रॉडर जो स्पेक्ट्रम है उसमें अगर देखें तो शायद कुछ ये बात ठीक भी है क्योंकि एक ऐसे कंट्री में जब यहाँ से ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लोग यहाँ से वीज़ा लेकर जाते हैं। तो हमारे लोग या जहाँ से भी आप देख लें जो भी वीज़ा लेके वहाँ पर आते हैं, वो लोग यहाँ पर हम ये बताते हैं कि बड़ा मेरा बिज़नेस है, जॉब है, फैमिली है और बड़े पैसे भी हैं, बड़ा अच्छा स्टेटस है। मगर वहाँ पर जब चले जाते हैं तो फिर वहाँ जाके एकदम से जो सर्कमस्टांसेस है वो चेंज हो जाते हैं और फिर वो हम वहाँ पर यानी जो लोग वहाँ पर असाइलम करते हैं वो वहाँ पर एकदम से ये सारा कुछ जो वो वहाँ पर कह के आए होते हैं बिल्कुल उसकी नफ़ी कर देते हैं। तो शायद इसमें भी अभी कोई तब्दीली आएगी, मगर एक बात जो है, जो अभी जो लोग बता रहे हैं और इसमें जो देखने में बात आई है, वो ये कि शायद ये ऐसा ना हो और जिस तरह से कि अगर आप फसलें जब पक जाती हैं, तो वहाँ पर एक वो इंसान नुमा एक जो है वो बना देते हैं मुजस्मा सा, जिसके ऊपर उसको कमीज़ पहना देते हैं, उसके ऊपर एक हांडी ऊपर उसके ऊपर लगा देते हैं। वो इस वजह से कि जो परिंदे हैं, जिन्होंने आके फसलों को ख़राब करना है, वो उसके करीब ना आएँ और वो ये देखें कि शायद कोई इंसान यहाँ पर खड़ा है और वो उसको देख के तो भाग जाए। ये इस तरह का कोई जो अरेंजमेंट है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही है ताकि लोगों को डराया जाए कि वो यहाँ पर ना आएँ। अभी इसका इसका जो इत्तलाक है, वो होना बाकी है। तो देखें कि अब अगले आने वाले दिनों में इसके ऊपर क्या वाक़ई जो ये कह रहे हैं ये सारा शुरू हो जाएगा या इसमें फिर कोई नई बात भी सामने आएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।